शहीर, शहीर। जी मम्मा बोले। मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम जाके सो जाना। दोपहर हो गई है, फिर तुम्हारा ट्यूटर आ जाएगा। मम्मा सच में झूठ नहीं बोल रहा, मुझे नींद नहीं आ रही। जब ट्यूटर आएंगे ना, मैं उनके पढ़ के सो जाऊंगा। सो जाऊंगा? तुमने कह दिया, मैंने सुन लिया। उठो अब, जब ट्यूटर आता तो मैं नींद इसकी तरह झोंके आए हुए होते हैं। चलो उठो, फिर जागोगे रात को। मम्मा बस थोड़ी देर। सुना मैंने क्या कहा? उठो उठो, लाइक राइट नाउ। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि जा रहा हूं। कमाल है, शहीर को इतना कुछ कह दिया और इस घर में किसी ने आवाज नहीं उठाई। कोई है नहीं क्या? जोया? ओ, जोया तो गई भी अपने भावज के साथ। कहाँ गए मैं पता करते हैं। इस घर में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो मम्मी ये थी सारी बात। मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने खुद सोचा कि अगर नहीं बताऊंगी तो इससे नुकसान ना हो। कबीर को पता होना चाहिए ताकि आगे चल के वो मोहतात रहे। नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। कबीर को पता होना चाहिए कि घर तोड़ने वाले घर के अंदर मौजूद है। और मुझे तो लगता है महविश, कहीं ना कहीं फरी वाले मामले में भी ना वानिया मुलव्विस है। क्योंकि मैंने वानिया और शोएब की बहुत गठजोड़ देखी है पिछले दिनों। कोने खुदरों में खड़े हो के बड़ी खुसर फुसर कर रहे थे। हाँ मम्मी, ये चीज मैंने भी नोट की थी। देखे मम्मी, जहाँ तक वानिया भाभी और शोएब भाई की बात है तो उनकी नेचर से तो सब लोग वाकिफ हैं। शोएब भाई ने अगर ऐसा कुछ किया होता तो इतनी हैरानगी नहीं होती, लेकिन फरी जो कबीर से इतनी मोहब्बत करती है, उनकी इतनी इज्जत करती है, वो इस तरह से उनको हर्ट करेगी, मैं नहीं सोच सकती थी। महविश, जिसने भी ये गेम खेला है बहुत होशियारी से खेला, और मुझे लगता है कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले से हो रही है। अच्छा, तुम कबीर को फोन करो, उससे कहो कि खाना यहाँ हमारे साथ खाओ। अकेली क्या कर रही हो इस कमरे में? जी वो मैं तो काम कर रही थी, तो भाभी कहकर गई है कि चादर बदल देना, तो वही कर रही हूँ। और मुझे क्या पता भाभी क्या कह के गई थी भाई, मैं सामने तो नहीं थी ना। किसी एक कमरे में 1000 चीजें खुली भी पड़ी होती हैं। वैसे कैसे तुम कमरे में घुस गई नसरीन? नहीं जी, भाभी तो हमेशा खुद ही करती हैं। वो तो आज उनको जाना था ना, तो उन्होंने मुझे कह दिया। खैर, करो करो। ये जो बॉर्डर है ना, ये इस तरफ आता है, समझ में आई? जी मैं तो अपना काम ही कर रही थी। इनका क्या काम जब भाभी कमरे में नहीं है तो। अमल ने आखिर भैया से क्या बात की होगी, मुझे पूछना तो चाहिए। अमल, जी मामा। उस दिन आपने मामू जान को कॉल की थी? जी वो मैं उनसे बात करना चाह रही थी। क्या बात करनी थी आपको उनसे? मुझे उनसे मिलना था मामा, आप तो लेके जानी ही नहीं थी। आपके पापा ने नया बिजनेस शुरू किया है ना? आजकल वो बहुत बिजी हैं, टाइम ही नहीं है उनके पास, इसीलिए हम नहीं गए मामू के घर। इसलिए तो मैंने मामू जान से कहा कि वो आके मुझे ले जाए। तो ऐसा कहा? जी। क्या कहा मामू ने? पूरी बात ही नहीं हो सकी। क्यों? आप आ गई थी ना, और मैंने डर के मारे फोन कर दिया। लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है।
मामा से छुपकर कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको मामू से बात ही करनी थी तो मुझे बता देती, मैं करवा देती। डर किस बात का है? आपने तो कहा था वेट करो, कुछ दिन बाद चलेंगे। अगर मैं ये बात आपसे कहती तो आप मुझसे नाराज हो जाती। चलो ठीक है, हम कुछ दिनों में मामू जान के घर चलेंगे, ठीक है? ठीक है। आप खाना खाओ। अमल ने फोन काट दिया था तो क्या हुआ? भैया कॉल बैक भी तो कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। भैया ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया है शायद। कितना सुकून है आज घर में, किसी की मुदाखलत नहीं, बस मेरी हुक्मरानी है। काश हमेशा के लिए ऐसा हो जाए और महविश का कांटा भी जिंदगी से निकल जाए। जोया को तो वैसे ही रुखसत होके चले जाना है। ये तो यहाँ बैठी है, मेरी खुशियों का खून करने वाली। काश ये मेरे भाई की बीवी ना होती। भैया आप अचानक? क्या हुआ, डर गई मुझे देखकर? नहीं नहीं भैया, चाय पियेंगे? मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछिए। क्या तुम्हें अपने सिवा कोई अच्छा नहीं लगता? भैया ये कैसे सवाल कर रहे हैं आप? मतलब ये कि तुम अपने सिवा इस घर में किसी और को देखना नहीं चाहती? अल्लाह ना करे भैया, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? माशाल्लाह हरा भरा घर है हमारा, इतने लोग, इतनी रौनक, इतने रिश्ते। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? लेकिन अब ये रौनकें कम हो रही हैं और तुम चाहती हो कि ये रौनकें बिल्कुल खत्म हो जाएं। नहीं नहीं भैया, मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? और आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती नहीं, गुनाह कर रही हो तुम, गुनाह। सबके दिलों में बदगुमानियां पैदा करके एक दूसरे के खिलाफ कर रही हो तुम। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप मुझ पर? इल्जाम नहीं लगा रहा, हकीकत बता रहा हूं। महविश ने खुद अपने कानों से सुना, तुम मिशाल को भड़का रही थी हम सब के खिलाफ। अच्छा, तो ये महविश की कारस्तानी है।